फिर से आ गए हैं सूरज के एजू हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ परचेस मल्टी प्राइस लेवल। ये दोनों ही एक अलग अलग टॉपिक है, बट दोनों ही एक दूसरे से मिलता जुलता है। पिछले क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोग लोकेशन पढ़े थे। लोकेशन। लोकेशन में जैसे कि हमारा मेन लोकेशन जो दुकान का है, और गोदाम हो गया, गोडाउन। गोडाउन, जिसको हम लोग लोकेशन भी बोलते हैं। जैसे आपके गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट में जब आएंगे तो यहाँ पे आपका गोडाउन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरा डिवाइस में गोडाउन लिखा हुआ है, आपके डिवाइस में यहाँ पे लोकेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ परचेस क्या होता है, मल्टी प्राइस लेवल क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि हमने कोई सामान किसी से खरीदा, बेचा, तो ऐसा हो सकता है ना कि हम एक होलसेलर हैं या हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर किसे बेचता है, मैन्युफैक्चर किसे बेचता है? मैन्युफैक्चर बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर किसे बेचता है? होलसेलर। होलसेलर किसे बेचता है? रिटेलर। और रिटेलर किसे बेचता है? आम आदमी। कस्टमर को, ना कि आम आदमी। कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूम करता है उसको खपत करता है, ठीक है। तो कभी कभी होलसेलर रिटेलर भी हो जाता है, मतलब 50-50। तो सबसे पहले सबके लिए रेट अलग अलग रहता है या सबके लिए रेट एक ही रहता है? अलग अलग रहेगा। मैन्युफैक्चर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ रेट देगा, उससे महंगा रेट होलसेलर को लगेगा, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर को कंज्यूमर देगा। तो इसी प्रकार हम लोग आज टैली में सीखने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ परचेस और मल्टी प्राइस लेवल इसी में। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी किस नेम से बनाएंगे? चलिए आज हम लोग बनाने वाले हैं कॉस्ट ऑफ परचेस। मतलब हम एक कंपनी, बस ये देखने के लिए, जब हम कंपनी मतलब जैसे एक चैप्टर पढ़ा रहे तो कॉस्ट ऑफ परचेस से बना दिए कंपनी नेम, ठीक है। उसमें क्या पता हम लोगों को लगेगा कि हम ये चैप्टर आज पढ़े हैं, ठीक है। मल्टी प्राइस लेवल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे झारखंड से हूँ, झारखंड। पिन कोड मेरा 828401, 828401। उसके बाद मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, वेबसाइट डाल दीजिएगा। अभी मैं ये सब स्केप कर रहा हूँ, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे शो मोर फीचर और कंपनी कॉस्ट ऑफ परचेस मल्टी प्राइस लेवल के यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले शो मोर फीचर्स में ये दोनों पे आपको यस करना है। फिर मेंटेन इन्वेंट्री में जा करके इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को यहाँ पे यस करना है, ठीक है। यहाँ पे यस करने के बाद आपको आना है यूज डिस्काउंट कॉलम इनवॉइसेस में, और यहाँ पर भी आपको YES करके एंटर दबा देना है, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी मेरा खुल चुकी है, लेकिन अभी हम एक चीज करते हैं, क्या करेंगे? सुको हैंडक्राफ्ट को बंद करेंगे, ठीक है। तो बंद कर सेट करने का फंक्शन की क्या है? Alt+F3। Alt+F3 सेट का नहीं, सेलेक्ट का है। कंट्रोल प्लस F3 जब प्रेस करोगे तो सेट होगा। क्या प्रेस करोगे? कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3। तो ये चीज के लिए आप ध्यान रखिएगा। सुको हैंडक्राफ्ट को मैंने बंद किया। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेस मल्टी प्राइस लेवल पे हम लोग क्या करेंगे? गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में अल्टर पे आने के बाद यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, इस पे एंटर करना है। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है बाबू, कुछ पता है, आइडिया है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है? हम्म जैसे हम लोग एक्सपेंस का मतलब तो खर्च हो गया। हम्म तो हम लोग जैसे कहीं अगर कुछ दुकान उकान गए, कुछ या घूमने गए तो कुछ सामान खरीदे, तो वहाँ पे जो खर्च होता है उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं 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 नहीं, जैसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस उसे कहते हैं, जैसे हमने कहीं से सामान खरीदा और आपके तक पहुंचाया, ठीक है। तो उसके बीच में दो चीज खर्च जुड़ता है, एक ट्रांसपोर्टेशन और एक लेबर चार्ज, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आएगा मेरे पास सामान तो बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, ठीक है। तो वही होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जब ग्रुप में आप ग्रुप में आएंगे अल्ट्रेशन करने के लिए और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस डालिएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि यहाँ पे यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल टैक्सेस डिस्काउंट्स फॉर सेल इनवॉइस एंट्रीज, तो यहाँ पे आपको यस करना है। और उसके बाद मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेस इनवॉइस में यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ रहेगा, बट आपको अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू देना है, ठीक है। जैसे अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू यानी कि जैसे कि आप एक बात बताइए, हम
हम मुझे 50 रुपये मिला है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आप लोग 10 लोग हो यहाँ पे, तो कितने कितने मुझे पैसा बांटना पड़ेगा, 5-5 रुपए करके। तो ये बराबर बटा, ऐसा तो नहीं कि 50 रुपये मैं खुद रख लूंगा या तुम्हें दे दूंगा, सबको बराबर बटा। लेकिन वही अब क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो गया। अब लेकिन क्या होगा कि तुम बहुत बड़े हो, तो तुम्हारा खर्च भी बहुत बड़ा होगा, ये छोटी है तो छोटा खर्च होगा। उसी प्रकार उसका वैल्यू क्या है, तो तुम बड़े हो तो 50 में हम तुमको 7 रुपया देंगे, तुम्हारा वैल्यू ज्यादा है, उसका वैल्यू कम है, तो वही चीज होता है अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। तो यहाँ पे हम अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करेंगे और कंट्रोल प्लस ए से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब हमारा ये अल्टर में जाके डायरेक्ट एक्सपेंस बन चुका होगा, तो फिर हमें एक कंट्रोल क्यू करके F11 प्रेस करना है। जब F11 प्रेस फिर से करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आपको बताए थे कि यस करना है, यहाँ पे यस करना है। ये दोनों यस करने के बाद ये दो जगह यस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यस कर दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री में जा करके यस करना है। फिर आपको इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल पे यस करना है। और जब आप ये सब कर चुके होंगे, तो फिर अब आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये दो काम आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक वाउचर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, वाउचर। सर अचानक वाउचर कैसे खुला, आप तो क्रिएट पे थे ना। नहीं, कहाँ हम क्या चाहिए थे, हम कहाँ कंट्रोल क्यू से बाहर आए, अल्टर पे आए, फिर क्या चाहिए वाउचर पे आए। तुम नहीं देखे नहीं होगे, आप नीचे नहीं, कि आप डायरेक्ट वाउचर पे गए। नहीं नहीं तुम देखे नहीं होगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले परचेस पे आएंगे, और परचेस पे जाने के बाद F9 मतलब कि वाउचर में आएंगे, F9 प्रेस करके परचेस पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर पे आएंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर 001/2024/25, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम बना हुआ है क्या, नहीं। तो पार्टी अकाउंट नेम बनाएंगे, क्या नाम से बनाते हैं, एसके ट्रेडर्स, ठीक है, ठीक है, एसके ट्रेडर्स। एसके ट्रेडर्स, अच्छा एसके ट्रेडर्स बहुत बन चुका है। ऐसा करते हैं कि रोशन ट्रेडर्स बना रहे हैं, ठीक है, रोशन ट्रेडर्स, रोशन ट्रेडर्स अंडर सैलरी क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस करना है यहाँ पे, फिर एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यस कर दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, अच्छे से एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे नो ही रहने दीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब रोशन ट्रेडर्स बन चुका है। परचेस लेजर बनाने के लिए अल्ट प्लस सी जाना होगा, परचेस लेजर बना रहे हैं, परचेस अंडर, वेरी गुड। थोड़ा खाए पिए नहीं हो क्या, हाँ, इतना धीरे बोल रहे हो। अब अल्ट प्लस सी पे स्टॉक आइटम पे आएंगे, अब बेचेंगे आइटम 1, ठीक है, आइटम 1। अब यहाँ पे यूनिट डालना है, पीसेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद PIECS, पीसेस, PCS पीसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। आइटम 1 का क्वांटिटी हमने लिया 5500 पीस, ठीक है। रेट क्या लगा मेरा आइटम 1 का, 1500 रुपया, ठीक है, और कोई डिस्काउंट नहीं मिला। फिर आइटम 2 बनाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो आइटम 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, अल्ट प्लस सी। तो अब यहाँ पे आइटम 2 ले रहे हैं कोई, ठीक है, पीसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आइटम 2 यहाँ पे बन चुका है, ये भी 500 पीस है, ठीक है, इसका 2000 प्राइस है, ठीक है। अब ये दो ही आइटम अभी फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूँ, आपके पास बहुत सारा आइटम रहेगा तो इस तरह आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप एक बार एंटर किए, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे थे 10 लाख पे थे, और जैसे ही एंटर किए एंड ऑफ लिस्ट मारना है, नहीं, एंड ऑफ लिस्ट मार दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही दो बार आप ये करिएगा ना, तो एंटर दो बार जब प्रेस कीजिएगा, तो 17,50,000 आपका आ जाने के बाद फिर एक लाइन खाली पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अल्ट प्लस सी कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, स्टॉक आइटम। अब लेकिन अल्ट प्लस सी प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए लेजर क्रिएशन बन रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जो डायरेक्ट एक्सपेंस था हम लोग किसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कॉस्ट को। तो अभी फिलहाल हम लेबर कॉस्ट को नहीं रख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को रख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पे टैली में
कैरेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कैरेज। अब कैरेज, कैरेज अंडर, कैरेज अंडर, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड, कैरेज अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इंक्लूडेड एसेसिबल वैल्यूएबल कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, कैरेज आ गया। अब यहाँ पर अगर हम कितना ट्रांसपोर्टेशन मान के चलते हैं कि लग गया आपका 5,000 रुपया, ठीक है, ये 5,000 आप परसेंटेज, तो क्या वो परसेंटेज तो नहीं मांगेगा ना कि हम 17,50,000 का सामान लेके जा रहे हैं तो 5,000% लेंगे जितना का सामान है, नहीं ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट करने के बाद फिर एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट के पास 5,000 रुपया। तो अब देखिए अभी आपका 17,50,000 था, 5,000 आपका कैरेज का जुड़ा और 17,55,000 आपका हो गया। अगर आपको लेबर चार्ज भी रखना है तो यहाँ पे आप लेबर चार्ज डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बना ही नहीं है, ठीक है। तो एंटर करके अल्ट प्लस सी पे जाके यहाँ पे लेजर क्रिएट करना, लेबर चार्ज और लेबर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैं ये इसके नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो अब कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर लिया, परचेस नंबर 2 आ गया। अब जैसे ही हम लोग परचेस करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सेल करते हैं कोई सामान को, करते हैं ना। तो सेल करेंगे, हम लोग हमेशा परचेस करने के बाद सेल करते थे, लेकिन हमें अभी क्या बताया हमने कि आपको जो है बेचना है किसी होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी को भी, तो उसके लिए मल्टीपल प्राइस लेवल होना चाहिए ना, कि देखो जो 100 पीस खरीद रहा है यानी कि वो होलसेलर होगा, है ना, और जो 10 पीस खरीद रहा है वो रिटेलर होगा। तो उस हिसाब से हमको क्या करना होगा, सेल करना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, कि उसके लिए हम लोग को कंट्रोल प्लस क्यू पास करना है क्विट, और जैसे ही क्विट करने के बाद आते हैं तो हम लोग चले जाएंगे तुम्हारा क्रिएट पे, ठीक है। अब क्रिएट पे जब आ जाएंगे तो तुम्हारा यहाँ पे दिखेगा, हमने जैसे F11 प्रेस किया था, याद है, F11 जब प्रेस किया था तो यहाँ पे देखिए आपका आया इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। तो मैंने पहले ही इसे यस करके रखा था, ठीक है। जब इसे यस करके रखा था तो यहाँ पे आपको क्रिएट में दिखा, अगर आपको क्रिएट में नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले आप F11 प्रेस कीजिएगा और उसके बाद फिर इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल को एक्सेप्ट यस करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है और फिर आपको यहाँ पे क्रिएट में आना है, फिर प्राइस लेवल करना है। प्राइस लेवल पहला में है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। चलो हम डिस्ट्रीब्यूटर का बना रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर एक सेकंड, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देखे जरा, हाँ हाँ रिकॉर्ड, हाँ 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 हो रहा है। चलो अब फिर से हम लोग टैली प्राइम में आ गए। डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और एक होलसेलर, आपके पास जितना रहेंगे वो बना सकते हैं। होलसेलर अभी हम फिलहाल बना रहे हैं, अब 2 ही बना रहे हैं, ठीक है। अब कंट्रोल ए से प्लस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए। अब उसके बाद हमें आना है कहाँ पे, प्राइस लिस्ट। लेकिन प्राइस लिस्ट यहाँ पे 2 है, ठीक है, एक स्टॉक ग्रुप और एक स्टॉक कैटेगरी। ये दोनों अब फिलहाल के लिए मानिए कि दोनों सेम है, ठीक है। आने वाले 2 अगले क्लास में फिर आपको हम समझाएंगे कि स्टॉक ग्रुप का काम कहाँ है, स्टॉक कैटेगरी का काम कहाँ है, ठीक है। अभी ये दोनों में से हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टॉक ग्रुप नेम ऑल आइटम, आपको सारे आइटम चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन प्राइस लेवल किसके लिए चाहिए, होलसेलर के लिए चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चाहिए या होलसेलर। अभी हम फिलहाल होलसेलर ले रहे हैं, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा है कि प्राइस लेवल आपका होलसेलर आ रहा है और यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहा है, फिर पार्टिकुलर यानी कि जो आइटम है, फिर क्वांटिटीज कितना लेने पे कितना कम होगा, कितना लेने पे क्या रेट लगेगा और कोई डिस्काउंट है उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग आइटम 1 लेते हैं, ठीक है। अगर लेस देन 1500, लेस देन 150 डालते हैं, सॉरी 150 डालते हैं, ठीक है। अब लेस देन अगर 150 कोई लेता है तो हम इसको लगाएंगे रेट 2200 का, ठीक है। और डिस्काउंट हम इसको दे देंगे 1% का, ठीक है, 1% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अब अगर 150 पीस से ज़्यादा अगर कोई लेता है, 150 पीस से लेकर के 250 पीस लेता है, तो हम इसको रेट लगाएंगे 2,000 रुपया, ठीक है। और इसके लिए हम देंगे 10% डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। 250 पीस से लेकर के कुछ भी लेता है तो हमको दिक्कत नहीं है, हम 2,000 में ही बेचेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइटम 2 डालना है। आइटम 2, अगर कोई मेरे से 200 पीस लेता है तो हम इसका रेट रखेंगे 2800 रुपया, डिस्काउंट 5%, ठीक है। अगर 200 पीस से लेकर के 500 पीस के बीच में लेता है तो क्या देंगे हम इसको 2500 में, नहीं 2500 नहीं, 2700 में देंगे, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दे देंगे, 10% दे दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमको 500 पीस से भी अगर आपको करना है तो ये भी कर सकते हैं, बट अभी मैं 500 पीस ही तक रख रहा हूँ। फिर कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करना है, फिर कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करना है। जब 2 बार एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपको कंट्रोल प्लस क्यू करना है, ये नहीं कि बार बार कंट्रोल ए करते जाइएगा। देखिए कंट्रोल ए कर रहे हैं फिर भी बार बार वही आ रहा है, तो क्या करना है, कंट्रोल प्लस क्यू, 2 बार क्यू कर लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अभी फिलहाल एक चीज़ देखिएगा, हमारा स्टॉक समरी में आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, हम लोगों ने आइटम 1 कितने में खरीदा था, परचेस आइटम 1500 में, 1500। आइटम 1 को 1500 में, आइटम 2 को 2000 में, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे जो रेट है 1504.29 हो गया एक पीस का, और इसका 2005.71 पीस पैसे हो गए, कैसे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। वेरी गुड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे आपका जुड़ चुका है, तो इससे क्या पता चला, कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे स्टॉक समरी, जब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी प्राइस लेवल वाला काम किया ना, वो दूसरा चैप्टर का था, ठीक है। और जो अभी हमने स्टॉक समरी में आपको दिखाया परचेस करके, उसमें क्या पता चला, मेरा कॉस्ट ऑफ परचेस जुड़ चुका है, ठीक है। 1504 रुपया 29 पैसा, यानी कि अब मेरा आइटम खरीदने का प्राइस कितना पड़ रहा है, 1500 या 1504, 29 पैसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ परचेस, एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने मल्टी प्राइस लेवल का किया है वो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। अब कंट्रोल प्लस क्यू से बाहर आ जाएंगे और फिर वाउचर पे जाएंगे, ठीक है। देखो हम उसी तरह तो जा रहे हैं वाउचर पे, तुमको उस समय गड़बड़ हुआ, उस समय लेकिन हमको लगा कि आप डायरेक्ट एकदम वाउचर पे एकदम इस तरफ नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद F8 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब F8 प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, सेल्स में, ठीक है। अब देखिए एक चीज कि बहुत किसी का क्या होता है ना, कि सेल, जब सेल्स रेफरेंस जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेल्स रेफरेंस, यहाँ पे देखिए सेल्स रेफरेंस दिख रहा है। हाँ। बहुत किसी का क्या होता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्या किया जाएगा वो बताओ, F12 प्रेस करो, ठीक है। और यहाँ पे देखना प्रोवाइड डिस्पैच, एक सेकेंड, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन, सो लिस्ट फॉर बिल्स फॉर सिलेक्शन प्रोवाइड, एक सेकेंड, यूज वाउचर, हाँ देखिए यूज वाउचर नंबर एज बिल रेफरेंस फॉर बिल एलोकेशन, यहाँ पे जो है आपको यस करना है, ठीक है। तब जाकर के आपको क्या हो जाएगा, फिर आपका रेफरेंस नंबर आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे यस करने के बाद एक प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, यहाँ पर भी आपको यस करना है, ये 2 जगह आपको यस कर देना है। तो उसके बाद अपने आप यहाँ पे आपका क्या आएगा, रेफरेंस नंबर आना चालू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आना चालू हो जाएगा, चालू होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेल्स रेफरेंस नंबर डाल रहे हैं, ठीक है। सेल /001/2024-25, ठीक है। और ये डेट कितना आज जा रहा है, 1 अप्रैल 2025 से तुम्हारा काम होना चालू होगा, ठीक है। कितना होगा, एक सेकेंड, बैक स्पेस, अच्छा यहाँ पे बैक स्पेस काम कर रहा है, देखिए 1 अप्रैल 2025, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम बना हुआ है क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, सूरज ट्रेडर से बना दिया मैंने, ठीक है। सूरज ट्रेडर्स अंडर सन्ड्री डेब्टर्स। वेरी गुड, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिए प्राइस लेवल इसको क्या देना है हमको, होलसेलर का हम बनाया था, अभी फिलहाल होलसेलर का दे रहे हैं, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बना लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर दीजिएगा, अभी हम फिलहाल होलसेलर का दे रहे हैं। सेल्स लेजर बनाने के लिए Alt+C, सेल, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, वेरी गुड, ये याद करके रखना है आप लोगों को हमेशा, Alt+A। अब ये आइटम 1, ठीक है, क्वांटिटी कितना देते हैं, 20 पीस, ठीक है। रेट अपने आप आ गया, रेट अपने आप आ गया, ठीक है। हमने डाला क्या, और क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी कि क्या हो गया, अब क्या हो गया यहाँ पे,
कि सर अब देखिए अपने आप ऑटोमेटिक रेट आ रहा है, हमको याद करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या रेट देना है किसे। और वही 100 पीस डाल दे रहे हैं बाबू, तो भी 2200 लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 200 पीस डाल रहा हूँ तो क्या आ जा रहा है, 2000 रुपये। और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 10 10% का। और वही 20 पीस ले रहे हैं तो डिस्काउंट क्या जा रहा है, मात्र 1% का। 50 पीस ले रहे हैं तो भी 2200 का और 1%। लेकिन जैसे ही 101 लेंगे तो नहीं, 101 नहीं, एक एक सौ सौ का। 150, 150 में हम लोग सेट किए थे ना। तो जैसे ही 150 पीस लिए, हम लोगों का क्या आ गया, 2000, और प्लस डिस्काउंट कितना का चला गया, 10 10% का। अब अगर हम करते हैं 500 पीस, तब तब भी वही आ रहा है, यानी कि हमने 150 से जो ज्यादा पीस लेंगे उस पे किया हुआ है काम। अब आइटम 2 पे आएंगे, ठीक है। अब आइटम 2 ले लिए हैं। अब ये ले रहा है क्वांटिटी कितना पीस, 12 पीस ले रहा है मान के चलो, तो 2800 के प्राइस पे जाएगा और 5% तुम्हारा क्या है, डिस्काउंट जाएगा। लेकिन अगर हम 250 पीस ले रहे हैं तो 2700 लग रहा है। अगर हम 500 पीस ले रहे हैं तो भी 2700 लग रहा है। लेकिन 150 लेंगे, 150 लेंगे तो दाम आपका ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, ठीक है। और अगर 200 पीस ले रहे हैं तो 2700 आ रहा है। तो अब जैसे ही ये आप कर दीजिएगा, तो अब आपको क्या करना है, एंटर एंटर करके ओके में आ जाना है। लेकिन कंट्रोल लेकर के आप आ जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। अब सेल्स नंबर 2 आ गया, कंट्रोल क्यू से बाहर आइए, ठीक है। अब स्टॉक समरी में आप देखिए, आइटम 2 300 पीस बचा हुआ है मेरे पास। क्यों, क्योंकि देखिए याद है आपको, हम 500 पीस का 500 पीस पूरा उड़ा दिया आइटम 1 में, तो स्टॉक में मेरे पास क्या बचा, मात्र 300 पीस बचा है। अब इसमें अगर हम डिटेल्स इसका निकालते हैं, अल्ट F5, सॉरी, हाँ, तो इसमें क्या हो गया, आपका 300 पीस बचा हुआ है। और देखिए रेट क्या लग रहा है, 2005 रुपये 71 पैसे का, जो मैंने परचेस किया था, ठीक है। अब अगर हम भाउचर में जा करके, नहीं, डे बुक में जा करके देखते हैं सूरज ट्रेडर्स का। ये सूरज ट्रेडर कौन है, बायर है। अब इसका हम रेट देखते हैं, ठीक है। तो 2000 पीस का 500 पीस है, देखिए आइटम 1 में, तो 2000 का रेट लगा था हमारा, ठीक है। और ये 2700 का रेट मैंने लगाया। अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे 500 पीस के जगह पे 200 पीस कर देता हूँ तो 2000 रुपये लग रहा है। और वही चीज़ मैं अगर 100 पीस कर दे रहा हूँ तो देखिए 2000 लग रहा है। 50 पीस कर दे रहा हूँ, 2000। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे गौर कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पे अब एडिट कर सक रहे हैं हम, ठीक है। दोबारा वहाँ जाने के बाद हम एडिट कर सक रहे हैं, ठीक है, डे बुक में जाने के बाद, ठीक है। तो अब हो गया हमारा यहीं पे क्लास समाप्त। अब आप लोग बताएं कि ये क्लास कैसा लगा आपको, कॉस्ट ऑफ परचेस एंड मल्टीपल प्राइस लेवल कैसा लग रहा है। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप व्हाट्सएप चैनल पे जा करके सूरज के एजू हब को आप फॉलो कर लें, और वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे, मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ टैली को लेकर के। मैं कोई क्लास अभी फिलहाल के लिए आपके ऑफलाइन मोड में नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ले रहा हूँ। ऑफलाइन मोड मेरी कहीं और चल रही है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी आप लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछ रहे हैं, वो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाए मेरा, और वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी को शुभ आप सभी को शुभ रात्रि। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि स्टूडेंट्स को विश्वास हो कि ये चैनल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।